नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो न्यूज़। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें तेज रफ्तार में बिना रुके। आज की बड़ी हलचल। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 74 दिनों के इस युद्ध में 29 बिलियन डॉलर पानी की तरह बह गए हों और फिर भी सेना 1.5 ट्रिलियन डॉलर की और मांग कर रही हो। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका की तिजोरी पर अब युद्ध का बोझ इतना बढ़ गया है कि वहां की जनता और सांसद दोनों हैरान हैं। क्या यह बजट शांति के लिए है या किसी महायुद्ध की तैयारी है? आज की हम पेंटागन के उस वार फाइटिंग बजट का पर्दाफाश करेंगे जो आपकी जेब और वैश्विक शांति दोनों को प्रभावित करने वाला है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पेंटागन के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने अमेरिकी सांसद के सामने एक ऐसा आंकड़ा रखा है जिसने सबको चौंका दिया है। अगले वित्त वर्ष के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर की मांग की गई है, जो पिछले बजट से 44% ज्यादा है। हेगसेथ का कहना है कि यह एक वार फाइटिंग बजट है, लेकिन सवाल यह है कि इतना पैसा जाएगा कहां? विशेषज्ञों का मानना है कि इसका बड़ा हिस्सा नई पीढ़ी के F-47 विमानों और नौसेना के जहाजों की संख्या बढ़ाने में खर्च होगा। अमेरिका खुद को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा देख रहा है जहां उसे अपनी मारक क्षमता को हर हाल में बढ़ाना है। लेकिन विपक्षी डेमोक्रेट्स का कहना है कि आप जनता के टैक्स का पैसा उस युद्ध में झोंक रहे हैं जिसे आधे से ज्यादा अमेरिकी पसंद नहीं करते। दोस्तों, 74 दिनों का ईरान युद्ध, अभी तक अमेरिका इसमें 29 बिलियन डॉलर सिर्फ गोला बारूद और हथियारों पर खर्च कर चुका है। लेकिन यह तो ट्रेलर है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अगर आर्थिक उतार चढ़ाव को जोड़ लिया जाए तो यह लागत 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। अमेरिका का कर्ज पहले ही 40 ट्रिलियन डॉलर के पार है। क्या युद्ध जीतने की चाहत में अमेरिका आर्थिक रूप से हार जाएगा? स्थिति इतनी गंभीर है कि अमेरिका के हथियारों के भंडार कम होने लगे हैं, जिससे चीन और रूस जैसे देशों के खिलाफ उसकी तैयारी पर सवाल उठ रहे हैं। जब घर में तिजोरी खाली होने लगे तो पड़ोसी की याद आती है। कुछ ऐसा ही हाल राष्ट्रपति ट्रंप का है। हथियारों के शोर के बीच अब सबकी नजरें बीजिंग पर टिकी है, जहां एक हाई स्टेक्स समिट होने जा रही है। राष्ट्रपति ट्रंप बीजिंग, वैसे तो यह यात्रा व्यापार और टैरिफ के लिए तय थी, लेकिन अब इसके ऊपर ईरान युद्ध का साया मंडरा रहा है। चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। क्या शी जिनपिंग ईरान को बातचीत की मेज पर लाने में मदद करेंगे? चीन के लिए यह एक दोहरी तलवार है। एक तरफ युद्ध से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे चीन में मंदी का खतरा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का युद्ध में उलझने और रहना को प्रशांत क्षेत्र में अपनी ताकत बढ़ाने का मौका दे रहा है। ट्रंप ने हाल ही में उन चीनी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं जो ईरान की मदद में। क्या शी जिनपिंग सहयोग करेंगे या इस स्थिति का फायदा उठाएंगे? ईरान ने ट्रंप की शांति योजना को पहले ही ठुकरा दिया है। सीज फायर यानी युद्ध विराम अभी वेंटिलेटर पर है। अमेरिका चाहता है कि चीन दबाव बनाए, लेकिन चीन अपनी आर्थिक ताकत को कूटनीतिक जीत में बदलना चाहता है। दुनिया इस समय एक बेहद खतरनाक मोड़ पर है। एक तरफ खरबों डॉलर का युद्ध बजट है और दूसरी तरफ वो कूटनीति जो शायद ही सफल हो पाए। तो दोस्तों, 1.5 ट्रिलियन डॉलर यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, यह आने वाले समय की आहट है। क्या यह पैसा शांति खरीदेगा या और भी भयानक तबाही लाएगा?
क्या ट्रंप बीजिंग से कोई डील लेकर लौटेंगे या युद्ध की आग और भी भड़केगी? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या अमेरिका को युद्ध रोककर अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए या फिर चीन इस पूरे खेल का असली खिलाड़ी बनने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को बनाने के लिए हमने कई स्रोत से जानकारी जुटाई है। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही किसी दूसरे अपडेट में। तब